दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में आपका। 2021 में आईपीओ की लाइन लगी हुई है और अब यूनिक कॉन्सेप्ट के भी आईपीओ आ रहे हैं। और आज हम जिस आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं उनके जो आईपी है आप देखिए, किडोपिया है, नॉडविन गेमिंग है, WCC3 है, कैरम क्लैश है, स्पोर्ट्स कीड़ा है, हाला प्ले, कुनामी, ये सब नाम है। और किस वर्टिकल या इंडस्ट्री को ये रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये है गेमिंग इंडस्ट्री। और गेमिंग इंडस्ट्री का आईपीओ पहली बार आ रहा है, नजारा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। और एक खास बात बता दें, यहाँ पर बिलियनियर इन्वेस्टर जो है राकेश झुनझुनवाला साहब, उनका भी यहाँ पर स्टेक है। तो नजारा टेक्नोलॉजीज है क्या? नजारा टेक्नोलॉजीज है गेमिंग की कंपनी। और गेमिंग को ऐसा माना जा रहा है कि अगले डेकेड में, मतलब 2021 से 2030 के बीच में, ये जो गेमिंग का जो वर्टिकल है यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रोथ होगा। गेमिंग भी होती है यहाँ पर, एजुकेशनल गेमिंग भी होती है। तो वो सब के बारे में भी, प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है नजारा टेक्नोलॉजीज की? ये पहली गेमिंग कंपनी है जो कि आईपीओ लेकर आ रही है। इससे पहले कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है जिनका जो मेन प्रोडक्ट है वो गेमिंग से रिलेटेड है। झुनझुनवाला साहब, उनके बारे में हम डिटेल में और बताएंगे। उन्होंने भी 2017 में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो वो भी आपको हम बताएंगे। और कौन कौन से दूसरे इन्वेस्टर है वो सब बताएंगे। अब डीआरएचपी जो है सेबी में फाइल हुआ है, ये तीसरा पॉइंट। अब यहाँ पर एक चीज आपको बता दे, 2018 में ये डीआरएचपी या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जिसे कहा जाता है, वो आपको मैं थोड़ी देर में डिटेल में समझाऊंगा। तो डीआरएचपी 2018 में फाइल किया था, लेकिन फिर 2021 जनवरी में फिर से रीफाइल हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन है कि बहुत जल्दी आईपीओ आए, Q4 में ही, मतलब ये जनवरी फरवरी मार्च के बीच में ही आईपीओ आए। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि मार्केट जैसी अभी स्ट्रांग है, अच्छी खासी चल रही है, ऐसी चलती रहे और प्रोमोटर को भी अभी कॉन्फिडेंस आए या इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आए तो बिल्कुल आईपीओ आ सकता है। मिस्टर नीतीश मित्तर सेन जो है वो इसके एक तरीके से उनके मेन फाउंडर है, प्रोमोटर है। और 2000 में जब वो खुद स्टूडेंट थे तब उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ को देखा था, जो हमने पूरी स्टोरी पढ़ी। बड़ी ही इंस्पायरिंग स्टोरी है दोस्तों। तो जब वो भी बड़े डेट में थे और फिर डेट से वो बाहर आए और गेमिंग इंडस्ट्री का उन्होंने पहले से ही विजन देखा था, और आज बहुत ही बड़ा एक तरीके से हम देख सकते हैं उन्होंने ये नजारा टेक्नोलॉजीज को खड़ा किया है। और यहाँ पर फायदा अगर मिला है नजारा टेक्नोलॉजीज को, तो स्मार्टफोन सब सस्ते हो गए हैं, इंटरनेट के चार्जेस भी अब सस्ते हो गए हैं। तो नजारा टेक है क्या? देखिए, ये है स्पोर्ट्स और गेमिंग मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये जो ऑनलाइन स्पोर्ट्स हम देखते हैं, ऑनलाइन क्रिकेट भी खेलते हैं, तो ये सब जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें से नजारा टेक्नोलॉजीज का बड़ा नाम है। भारत में है और उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में भी नजारा टेक्नोलॉजीज का बिजनेस है, मतलब ये ग्रो कर रहा है। और कुछ जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो है WCC है, कैरम क्लैश है जो मोबाइल गेम्स में है, अर्ली लर्निंग जो है बच्चों की अर्ली लर्निंग के लिए किडोपिया जो गेम है वो है, स्पोर्ट्स कीड़ा है। स्पोर्ट्स कीड़ा को तो हम खुद रिसर्च कर रहे तो हमको तब पता चला कि नजारा टेक्नोलॉजीज इनका मेन प्रोमोटर है, क्योंकि जब भी क्रिकेट से जुड़ी मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो जो मैं वेबसाइट्स कुछ देखता हूं तो स्पोर्ट्स कीड़ा का भी नाम बहुत बार आता है, जिसको भी हम अभी रिसर्च करते हैं। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है तो स्पोर्ट्स कीड़ा को भी मैंने देखा हुआ है दोस्तों। तो ई स्पोर्ट्स है, ई स्पोर्ट्स की जो मीडिया है वहां पर स्पोर्ट्स कीड़ा है या फिर नॉडविन है, इन लोगों का भी जो प्रोमोटर है या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं वो नजारा टेक्नोलॉजीज के ही है। अब आपको थोड़े कॉन्सेप्ट समझाते हैं ताकि आपको समझ में आए। दोस्तों, यहाँ पर लर्निंग हम देते रहते हैं। आपको इन सब लर्निंग से कुछ भी वैल्यू एडिशन हो रहा है तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपको लर्निंग देने वाले हैं डीआरएचपी को लेकर, मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो दोस्तों, ये ऑफर डॉक्यूमेंट होता है। जब पहली बार कंपनी को आईपीओ लेकर आना होता है तो उनको सबसे पहले जो सेबी है, जो मार्केट रेगुलेटर है, वहां पर अपना डीआरएचपी फाइल करना होता है। डीआरएचपी का मतलब क्या है? कंपनी अपने बारे में बताएगी, कंपनी अपने बिजनेस के बारे में बताएगी, प्रोमोटर के बारे में बताएगी, कंपनी ये बताएगी कि उनको आईपीओ क्यों लाना है। तो सभी चीजों को कंपनी सेबी के सामने रखेगी और ये लगभग 150 बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टस होता है। तो यहां से इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि कंपनी है क्या और यहां इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं।
तो हमने इसका भी 2018 का जो DRHP है उसका भी रिसर्च किया था, बहुत बड़ा जो DRHP था, और उस पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही इस वीडियो में हम डाल रहे हैं दोस्तों। तो सेबी रिव्यू करता है जनरली DRHP में, और कोई ऑब्जर्वेशन होता है तो जो भी मर्चेंट बैंकर्स होते हैं तो उनके थ्रू में फिर से एडेंडम आते हैं, चेंजेस होते हैं, और अगर फिर से डॉक्यूमेंट में कोई प्रश्न होते हैं तो वो क्लैरिफिकेशन कंपनी देती है, और लास्ट में सब कुछ अगर ठीक हो जाता है तो वो DRHP बन जाता है RHP। ये देखिए यहाँ पर RHP मतलब क्या होता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, मतलब कि अब कंपनी तैयार है IPO के लिए और डेट्स जो है आ जाएगी। तो अभी RHP आया नहीं है, तो इसीलिए इसके IPO की उम्मीद अगले 5-10 दिन में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इंडिगो पेंट्स है या IRFC जो गवर्नमेंट का IPO जस्ट आने वाला है, तो वहां पर RHP सब कुछ फाइल हो गया है, लेकिन इनका RHP फाइल होना बाकी है, तो यहाँ पर एक समय लग सकता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो चीज हम आपको बता दे रहे हैं। लास्ट में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने नजारा टेक्नोलॉजीज को बैक किया है। मिस्टर मित्र सेन जो है वो तो फाउंडर है ही, उनका और उनकी कंपनी का बड़ा स्टेक है ही। उसके अलावा IIFL स्पेशल अपॉर्चुनिटीज जो फंड है, उन्होंने 327 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं नवंबर 2017 में। राकेश झुनझुनवाला साहब, उन्होंने 182 करोड़ उन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है इस कंपनी में। जो नजारा टेक्नोलॉजीज है वो उन्होंने दिसंबर 2017 में किया हुआ है। और अब तीसरा नाम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेस्ट ब्रिज ने देखिए 22.6 करोड़, मतलब समझ लीजिए 25 करोड़ के आसपास उन्होंने इन्वेस्ट किया था पैसा, और ये उन्होंने इन्वेस्ट किया था दोस्तों 2005 में, और अभी कुछ दिनों पहले ही वो एग्जिट किए हैं, मतलब IPO से पहले उन्होंने अपना स्टेक को बेच दिया है। और उन्होंने कितने में बेचा है दोस्तों? ये देखिए 500 करोड़ में बेचा है, मतलब कि आप समझ सकते हैं ये लगभग 20% से ऊपर, 20% नहीं, 20 टाइम्स, 20x टाइम्स वो एक प्रॉफिट जो है वो लेकर गए हैं। तो ये स्टार्टअप्स ऐसा ही होता है, स्टार्टअप्स में रिस्क बहुत हाई होते हैं और रिटर्न भी बहुत हाई होते हैं। जनरली कहा जाता है स्टार्टअप में 10 स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट करते हैं तो 10 में से 9 स्टार्टअप चलते नहीं है या एक ही चलता है, तो उनकी दुनिया ही अलग रहती है। और वहां पर इन्वेस्टर भी यही सोचकर ही, जो बड़े इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट यही सोच के करते हैं कि स्टार्टअप में पैसा उनका बनेगा नहीं। लेकिन जो स्टार्टअप चल जाता है वो, जैसे नजारा टेक्नोलॉजीज आपने देखा 20 टाइम्स रिटर्न देके गया है, मतलब 1 करोड़ का 20 करोड़ रुपए देके गया है, 25 करोड़ का 500 करोड़ तक जो है वो पैसा उन्होंने बना के दिया हुआ है। तो स्टार्टअप की भी अच्छी खासी थीम चल रही है, बड़े बड़े HNI इन्वेस्टर स्टार्टअप में भी कर रहे हैं, अपने अपने एंजल नेटवर्क्स के थ्रू में भी कर रहे हैं। तो ये चीज भी आप समझ के रखिए दोस्तों, ये भी एक नई जो चीज है वो अब हो रही है पिछले 5-6 सालों से। उम्मीद है वैल्यू मिली होगी आपको इस वीडियो से। अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।